बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है ममनुआ और गैर ममनुआ बोर क्या होते हैं। ममनुआ बोर का लाइसेंस किस बंदे को जारी किया जाता है और इसमें कौन कौन से वेपन्स आते हैं ममनुआ और गैर ममनुआ दोनों में। मतलब प्रोहिबिटेड बोर और नॉन प्रोहिबिटेड बोर कौन से होते हैं और इनको कौन कौन जारी करता है और इसमें वेपन कौन से आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज की वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ममनुआ बोर और गैर ममनुआ बोर मतलब कौन सा असला रख सकते हैं और कौन सा असला जो है वो नहीं रख सकते। ये आम आवाम की बात कर रहा हूं, जो लेमैन सोसाइटी में रहते हुए आम आदमी जो है वो कौन सा असला रख सकता है और कौन सा असला नहीं रख सकता। पहले हम बात कर लें कि बोर का मतलब क्या होता है। ममनुआ बोर, बोर का मतलब ये होता है कि डायामीटर, नाली का जो डायामीटर होता है, जो नाली आमतौर पर पुराने जमाने में वो दनाली होती थी, वो लंबी सारी, उस नाली का डायामीटर की, उसकी सुराख का डायामीटर कितना है, उसकी जो गुलाई है, उसका जो आपस में दोनों परतों का जो साइज है वो कितना है, उसको बोर कहते हैं। और बोर आम तौर पर जो गोली की जो साइज होती है उसी के मुताबिक जो है वो बनाया जाता है। अब जो डायामीटर है, जो उसकी नाली है, जो उसका बैरल है, वो ही उसका बोर कहलाता है। अब उस बोर, किस बोर के जो है वो लाइसेंस जारी होते हैं और किसके नहीं होते। ममनुआ बोर मतलब के प्रोहिबिटेड बोर। प्रोहिबिटेड का मतलब आसान जुबान में ये आपको मैं समझा दूं कि वो बोर मतलब कि ऐसे पिस्टल गन जो हुकूमत आम बंदों को रखने की इजाजत नहीं देती, कि आम बंदा जो है नहीं रख सकता, सिर्फ और सिर्फ खास बंदों के लिए है और उसकी आम बंदों को जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये वो बोर्स होते हैं जो कि हाई रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं, खास और खास बंदों के लिए रखे जाते हैं, किसी खास मिशन के लिए या किसी भी बंदे को प्रोटोकॉल और उसकी खास हिफाजत के लिए होते हैं। मतलब इसमें वो तमाम असले आते हैं जो कि आम बंदे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनमें हथियार में अगर बात की जाए तो G3 राइफल, क्लाशनकोव, उसके अलावा पिस्टन गन, ऑटोमेटिक गन, 47 बोर के ऊपर जितनी भी गन्स हैं, जितने भी जो है वो असले हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। आमतौर पर आपने वो देखी होगी कि बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, वो आमतौर पर पुलिस की वैन अगर गुजरे उसके ऊपर एक नाली, बड़ी नाली लगी होती है और साथ एक बंदा एक बेल्ट में जो है वो सारी गोलियां डाल के उसके ऊपर चढ़ा होता है उसको चलाने के लिए। ये जो बोर है मतलब ममनुआ बोर, ये उसमें आती हैं। मतलब क्लाशनकोव जो ऑटोमेटिक वगैरह जो जितने भी चीजें हैं वो सारी उसमें आती हैं। G3 और राइफल और क्लाशनकोव वगैरह जो ऑटोमेटिक जितनी भी चीजें हैं सारी इसमें आती हैं। ये वो बोर है जो हुकूमत खास बंदों को जारी करती है, हर बंदे को जारी नहीं करती। इंटीरियर मिनिस्ट्री इसकी इजाजत देती है, आमतौर पर मिनिस्टर साहबान और उनके जो चहीते होते हैं उनके लिए ही जारी होता है और कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता और वो जरूरत ही नहीं होती उसको। दूसरे नंबर पे जो चीज है वो गैर ममनुआ बोर मतलब नॉन प्रोहिबिटेड बोर। ऐसा बोर, ऐसा लाइसेंस या ऐसे वेपन जो हर बंदा रख सकता है अपने दफा के लिए, जो हुकूमत आम बंदों को जारी करती है, जो हर बंदे के घर में भी हो तो कोई इशू नहीं है। उसमें राइफल हो जाएगी 9mm शूट गन और 12 बोर और इसके अलावा 44 बोर की राइफल और सिंगल और डबल बोर दोनों इसमें है और 12 बोर की राइफल भी इसमें शामिल है। ये वो है जो अपने दिफा के लिए, पाकिस्तानी अपने कारोबार की हिफाजत के लिए, किसी भी पर्पज के लिए वो रख सकते हैं अपने पास। तो आसान जुबान में मैं आपको ये समझा दूं कि वो तमाम असलाजात, वो तमाम राइफल, वो तमाम चीजें जो ऑटोमेटिक मशीन्स जो कि ममनुआ बोर में आती हैं, जो कि इस्तेमाल हर बंदा नहीं कर सकता, उसको रखना कानूनन जुर्म है। और ऐसे वो तमाम बोर जिसकी
इजाजत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई है उसको रखना जुर्म नहीं है, मगर उसका लाइसेंस बनवाना जरूरी है। अगर आप नहीं बनवाते तो आप पर उसका भी पर्चा हो जाएगा। तो ये जो है वो दोनों कैटेगरी हैं जिसकी आपको मैंने विद एग्जाम्पल जो है वो समझा दिया है। आप कोई भी बोर खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि क्या ये ममनुआ बोर है या गैर ममनुआ बोर है, या इस आपके पास जो वेपन का लाइसेंस है उस लाइसेंस पे आप ये बोर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। बल्कि आप जब खरीदने जाते हैं तो लाइसेंस दिखाने के साथ ही दुकानदार जो होता है वो आपको गाइड कर देता है कि ये आप जो है वो वेपन ले सकते हैं। मगर अगर आपने किसी और मार्केट से लेना हो तब आप खरीदने के बाद अगर देखें तो ये जनाब हमारे लाइसेंस के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपकी अमाउंट ज़ाया हो सकती है। इससे बचने के लिए बेहतर तरीकाकार यही है कि आपको इल्म होना चाहिए कि कौन से ममनुआ और कौन से गैर ममनुआ बोर हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।